नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी 20 ग्रुपों से संबंधित 24 जुलाई को रिव्यू के केस की सुनवाई हुई थी। तो उन सब चीज़ों में जो 63 ग्रुप है उनसे रिलेटेड भी कुछ बातें हुई है। पूरी की पूरी जजमेंट है, उसके ऊपर दोबारा विचार किया जाएगा। एचएसएससी से एफिडेविट भी मांगा गया है, ये भी आपको पता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं से सुनने को नहीं मिली थी, वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। बाकी एग्ज़ाम है वो होंगे या नहीं होंगे, इस जजमेंट का इनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, वैसे तो लगभग आप सभी को पता चल ही गया था उस दिन सुनवाई में क्या क्या चीज़ें हुई थी, लेकिन जो जज साहब है उनको एक दो चीज़ें पहले क्लियर नहीं की गई थी। और क्लियर किसने नहीं की थी? एचएसएससी ने क्लियर नहीं की थी। वो कौन सी क्लियर नहीं की गई थी? एक तो ये बात थी कि जो रिटर्न में 50% जनरल के और 40% रिजर्व कैटेगरी के जिनके नंबर है उनको इन्होंने क्वालिफाई माना है, जो कि रिटर्न में भी है, सब जगह पे भी है, इन्होंने नोटिस में भी मेंशन कर रखा है। और उसके बाद इन्होंने 5 नंबर दिए थे, यानी कि जो क्वालिफाई था उनको इन्होंने 5 नंबर दिए थे। ये चीज़ कोर्ट के अंदर क्लियर नहीं कर रखी थी। दूसरी बात क्या थी? इन्होंने जो 63 ग्रुपों के और हरियाणा पुलिस के जो फॉर्म भरवाए हैं वो किससे भरवाए हैं? जो कैंडिडेट क्वालिफाई थे, यानी कि रिटर्न में जिसके 38 नंबर और जनरल के रिटर्न में रिजर्व में 38 और जनरल के 47.5 नंबर थे, उन सभी से इन्होंने फॉर्म भरवा लिए थे। उसके बाद क्या किया गया है? 20 ग्रुपों का जो सारे क्वालिफाई कैंडिडेट थे उन सबको बुला लिया और बाकी ग्रुपों में जो 4 गुना से ज़्यादा थे तो 4 गुना को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी फ्रेश री एडवर्टाइज की, जो फ्रेश की बात लिखी गई थी, उसका कारण ये था कि कोर्ट जो जज साहब है उनको इस चीज़ की जो है क्लियरिफिकेशन नहीं मिली थी कि 5 नंबर हटाने से, यानी कि जो 5 नंबर हटे हैं तो वो हटाने के बाद जो कैंडिडेट है फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट, इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये क्लियर नहीं थी। दूसरी चीज़, उन्होंने ये चीज़ सोच ली है कि 5 नंबर हटाना, जैसे एक मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, मान लो किसी कैंडिडेट के 50 नंबर बन रहे हैं और उसके क्या है कि 50 नंबर टोटल नंबर है। अगर मान लो जज साहब ने ये चीज़ सोची है कि अगर मान लो किसी कैंडिडेट के 45 नंबर है और उसको 5 नंबर दे दिए तो टोटल 50 हो गए तो वो क्वालिफाई है, अगर उसके 5 हट गए तो वो नॉट क्वालिफाई है। बल्कि हुआ कुछ ऐसा है कि 47.5 नंबर जिसके हैं उसी को ही 5 नंबर दिए गए, इससे कम है तो उसको 5 नंबर दिए ही नहीं है। और ये आप सभी को पता ही है, मान लो किसी के 47 नंबर भी है तो उसको 5 नंबर दिए ही नहीं है, उसको डायरेक्ट नॉट क्वालिफाई कर दिया गया है। तो ये चीज़ें क्लेरिफाई नहीं थी जो कि इस सुनवाई में क्लियर हुई है। तो इसके लिए जज साहब ने एफिडेविट मांगा है और एचएसएससी जब इसका एफिडेविट देगी तो जजमेंट के अंदर क्या बदलाव हो सकता है? एक तो ये बदलाव हो सकता है कि जो फॉर्म दोबारा भरे गए हैं, यानी कि अभी जो दोबारा फ्रेश री एडवर्टाइज की बात की गई है वो भी बदल सकती है, यानी कि दोबारा फॉर्म भरने की इसमें ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि सारे क्वालिफाई कैंडिडेट थे, उन सबको फॉर्म भरने का मौका दे दिया। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कुछ कैंडिडेट को फ़ायदा हुआ है कि जिन्होंने अब कोई डिप्लोमा या डिग्री की है तो उनको ऐड करने का मौका मिल गया है। लेकिन अगर एज पर रूल रेगुलेशन की बात करें तो उस टाइम जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सही हुआ था। अब कुछ साथी कहेंगे टेक्निकल ग्लिच वाला, तो वो केस ही अलग है, वो इसके साथ मर्ज नहीं है, इस केस की बात कर रहे हैं हम। तो वो सारी चीज़ें जैसे सही हुई थी। उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम हुआ था तो एग्ज़ाम में जिसमें 4 गुना से ज़्यादा थे, 4 गुना से जिसमें प्लस कैंडिडेट थे, उनको क्या करना था? उनकी लिस्ट दोबारा बनवानी थी और उनका एग्ज़ाम दोबारा लेना था। और जिसके 4 गुना से कम है तो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि ये चीज़ क्लैरिफाई पहले हो जाती है कि हमने सारे क्वालिफाई कैंडिडेट को फॉर्म भरने का मौका दिया है। तो 20 के ग्रुपों के ऊपर भी कोई आंच नहीं आती, फॉर्म भी दोबारा से नहीं भरे जाते, डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम ले लिए जाते और लगभग आपके एग्ज़ाम अभी शुरू भी हो गए होते। अब क्या है कि दोबारा जजमेंट आएगी तो उसके अंदर हो सकता है, अब मान लो ये चीज़ तो दिक्कत नहीं आएगी, जो मतलब फॉर्म भरवा लिए हैं और एग्ज़ाम प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो एचएससी बोल देगी कि हमने कोर्ट के ऑर्डर पे ये सब काम किया है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि जो फॉर्म ओपन नहीं किए होंगे तो उनके पुराने फॉर्म को मानकर आपके फॉर्म भरवा लिए जा सकते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। अब कुछ साथी कहेंगे कि अब एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो जो 20 ग्रुपों का रिव्यू वाला केस है उससे इनके ऊपर अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, एग्ज़ाम ले सकते हैं। लेकिन एचएसएससी अगर अपना जो बीसी और ईडब्ल्यूएस वगैरह के जो केस हो रखे हैं कुछ ऐसे, तो उनसे बचाव के लिए अगर कुछ वेट करती है तो उसका कह नहीं सकते हैं। लेकिन अभी किसी प्रकार की स्टे नहीं है। अगर एचएसएससी एग्ज़ाम लेना चाहती है तो स्टे किसी भी प्रकार की नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम ले सकती है। ये डिपेंड करेगा एचएसएससी के ऊपर कि क्या करना चाहती है। बाकी आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।